हेलो बच्चों, आज हम लोग लगान के बारे में पढ़ेंगे। लगान को इंग्लिश में रेंट कहा जाता है। RENT, रेंट, जैसा ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है। लगान की परिभाषा और लगान के प्रकार, इन दो टॉपिकों पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। लगान के बारे में दो विचार है, एक प्राचीन विचार है और एक आधुनिक विचार है। लगान का जो सिंपल परिभाषा होता है, जो प्राचीन विचार के अनुसार, उसमें रिकार्डो का, हम डेविड रिकार्डो का नाम लेते हैं। लगान भूमि को मिलता है, अर्थात लगान भूमि के उपयोग का पुरस्कार है। कभी कभी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भूमि का पुरस्कार क्या है, तो लगान। सिंपल परिभाषा क्या हुआ? लगान क्या है? भूमि के उपयोग का पुरस्कार है। और यह लगान कौन देता है? जो भूस्वामी से भूमि को प्राप्त करता है, तो भूस्वामी ने भूमि को लेने वाले को दिया, जो भूमि लिया है उसको दिया, तो भूमि का उसने उपयोग किया और उपयोग के बदले जो पैसा मिलता है भूस्वामी को, उसी को हम लगान कहते हैं या रेंट कहते हैं। तो अब हम आइए प्राचीन विचार के बारे में पढ़ें, जो रिकार्डो ने दिया। लगान की बहुत एक प्रसिद्ध परिभाषा है कि रिकार्डो ने कहा कि लगान भूमि की कुल उपज का वह भाग होता है जो भूमि की मौलिक व अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के बदले भूस्वामी को दिया जाता है। इसमें दो शब्द हैं, भूमि की मौलिक व अविनाशी शक्तियों के बदले दिया जाता है। अर्थात जो भूमि लेने वाला होता है, भूमि में कुछ मौलिक व अविनाशी शक्तियाँ होती हैं कि जो उन्हीं के प्रयोग के बदले, जो प्रयोग करता है इन शक्तियों के लिए, उसी के बदले भूस्वामी को वो पैसा मिलता है। तो लगान, अगर हम और डीप में जाएंगे, तो व्यक्ति भूमि किराए पर लेता है और भूमि से कुछ एक्स्ट्रा इनकम होता है लागत के अलावा। तो जो एक्स्ट्रा इनकम होता है उसी में से कुछ पार्ट वो भूस्वामी को देता है। तो जो ये रिकार्डो की जो ये परिभाषा है कि लगान भूमि के कुल उपज का वह भाग है जो भूमि की मौलिक व अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के बदले दिया जाता है, तो यह परिभाषा आप लोग याद कर लेंगे। अब हम आते हैं आधुनिक विचार पर। आधुनिक विचार यह है, जैसे बोल्डिंग ने है, रॉबिन्सन है, इन्होंने ये कहा है कि लगान उत्पादन के अन्य साधन जो भूमि नहीं है उनको भी मिलता है। अर्थात इनका ये कहना है भूमि को तो मिलता ही है, लेकिन अन्य साधन जैसे पूंजी है, श्रम है, साहस है, संगठन, अन्य सभी जो साधन हैं उनको भी लगान मिलता है। तो ये प्राचीन विचार से अलग है। प्राचीन विचार क्या कहता है कि जो लगान होता है वो केवल भूमि को मिलता है, और जो इन्होंने क्या, जो आधुनिक विचार क्या है, वो कहता है कि लगान भूमि के अलावा उत्पादन के अन्य साधनों को भी मिलता है। तो इनकी परिभाषा क्या है? इन्होंने कहा है कि लगान किसी साधन को किसी व्यवसाय में बनाए रखने के लिए जो न्यूनतम आय होती है उसके अतिरिक्त जो इनकम होती है वही लगान होती है। जैसे यदि कोई व्यक्ति किसी व्यवसाय में 10,000 रुपया मिल रहा है, 10,000 उसको पर मंथ मिल रहा है, यदि वह किसी अन्य जगह काम करता तो उसको 5,000 मिलता। यदि वह यहाँ नहीं काम करता, वो 5,000 मिलता, तो वह उसकी अवसर लागत हुई, या वह उसकी हस्तांतरण आय हुई, या ट्रांसफर अर्निंग्स बोलते हैं। तो आधुनिक विचार के अनुसार जो लगान होता है वो हस्तांतरण आय से ऊपर जो इनकम होती है वही लगान होती है। वर्तमान आय में उसको 10,000 मिल रहा है, और अगर यहाँ काम नहीं करता, दूसरी जगह काम कर रहा है, तो उसको 5,000 रुपया मिलता। लेकिन चूंकि यहाँ उससे अधिक मिल रहा है तो इस व्यवसाय में काम करेगा, क्योंकि 10,000, तो उसका जो सेकंड यूज होता है, जो सेकंड उपयोग में वो अपना काम करता, तो उसको 5,000 रुपया मिलता। तो इनके अनुसार फार्मूला क्या है? वर्तमान में जो इनकम मिलता है और अन्य जगह जो इनकम मिलेगा, दोनों को माइनस कर देगा तो वही लगान होगा। क्योंकि यदि अगर वर्तमान व्यवसाय में यदि उसको 5,000 भी नहीं मिलेगा तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि वो 5,000 पहले से पा रहा है। तो अवसर लागत से, हस्तांतरण आय से जितना अधिक इनकम होता है वही हम उसको क्या बोलते हैं?
इसको हम लगान बोलते हैं। तो यह आधुनिक विचार का ये सूत्र है, ये फार्मूला है कि हस्तांतरण आय के ऊपर जो इनकम होती है वही लगान होती है, और लगान उत्पत्ति के अन्य साधनों को भी मिलता है, केवल भूमि को ही नहीं मिलता। ये आधुनिक विचार में दो चीज़ है। अब हम आगे पढ़ेंगे लगान के प्रकार। लगान के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है कुल लगान, एक हुआ आर्थिक लगान, और एक हुआ ठेके का लगान। अब कुल लगान क्या है? वास्तव में क्या होता है, जब हम लोग, अगर हम किएदार हैं, अगर हम मकान मालिक को पैसा दे रहे हैं तो ये कुल लगान हुआ, ये टोटल रेंट हुआ। अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई किसान किसी भूस्वामी से खेती करने के लिए खेत लेता है किराए पर, तो जो वो नकद रूप से जो वो पैसा देता है तो वो लगान हुआ, चाहे वो उपज के रूप में देता हो या पैसे के रूप में देता है। तो व्यवहार में हम कुल लगान का ही शब्द प्रयोग करते हैं। तो कुल लगान में 3-4 घटक शामिल होता है। एक होता है भूमि के उपयोग का पुरस्कार, दूसरा होता है भूमि के सुधार पर खर्च की गई रकम, तीसरा घटक शामिल होता है भूमि को प्रबंध करने का पुरस्कार, और चौथा होता है जोखिम का पुरस्कार। तो कुल लगान में 4 घटक हो गए। भूमि के उपयोग का पुरस्कार, प्लस भूमि के उपयोग पर उठाई गई पूंजी, ये जो पैसा खर्च करते हैं, तीसरा प्रबंध का पुरस्कार, और चौथा होता है जोखिम का पुरस्कार। ये चारों घटकों का पुरस्कार मिलाकर कुल लगान बनता है। जैसे अगर यदि कोई किराएदार किसी रह रहा है तो मकान मालिक को जो पैसा अगर 5,000 रुपया महीना दे रहा है वो, तो वो कुल लगान हुआ। वो कैसे हुआ? क्योंकि जब मकान मालिक किराएदार से पैसा लेता है तो केवल भूमि का उपयोग नहीं करता, भूमि के वो जो मकान के मेंटेनेंस से पैसा खर्च करता है, उसको प्रबंध करना पड़ता है। यह रिस्क भी रहता है कि जो लेने वाला हो सकता है वो भूमि न, वो हो सकता है कि वो मकान अपने कब्जे में ले ले, न दे हमें। तो मकान मालिक को जोखिम रहता है कि रिस्क हो सकता है कि किराएदार कैसा हो, तो इसका भी वो कुल लगान में पैसा शामिल रहता है। तो कुल लगान में 4 घटक शामिल होता है। हमने इसका नोट्स भेज दिया आपको। फिर दूसरा हुआ आर्थिक लगान। कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है आर्थिक लगान क्या हो? तो आर्थिक लगान होता है वो कुल लगान का एक भाग होता है। इसमें केवल भूमि के उपयोग का पुरस्कार शामिल किया जाता है, इसमें जोखिम का पुरस्कार नहीं रहता है, इसमें प्रबंध का पुरस्कार नहीं रहता है, भूमि के सुधार पर जो पैसा खर्च करता है उसका पुरस्कार शामिल नहीं करता है इसमें। तो आर्थिक लगान क्या हुआ? इसकी सिंपल परिभाषा होता है भूमि के उपयोग का पुरस्कार। यदि इसका फार्मूला निकाला जाए तो कुल लगान से निकल जाएगा। इसे कुल लगान बराबर आर्थिक लगान प्लस भूमि के सुधार पर खर्च की गई रकम प्लस प्रबंध का पुरस्कार प्लस जोखिम का पुरस्कार। तो आर्थिक लगान अगर निकालना हो तो कुल लगान में से चारों घटकों को माइनस कर देंगे तो आर्थिक लगान निकल जाएगा। अब तीसरा हम पढ़ते हैं ठेके का लगान। नाम से इसको कॉन्ट्रैक्ट रेंट बोला जाता है। अब आर्थिक लगान कैसे निर्धारित होता है? यह मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। यह लेने और देने वाले के बीच आपसी सहमति के आधार पर निर्धारित होती है। जैसे भूस्वामी और काश्तकार जो भूमि लेते हैं किराए पर खेती करने के लिए, तो यह आपस में समझौता हो जाता है कि हम कितना लगान देंगे। तो अब लगान कितना होगा यह डिपेंड करता है कि बार्गेनिंग करने की शक्ति किसकी है, भूस्वामी की अधिक है कि भूमि लेने वाले की या काश्तकार की अधिक है। जिसकी अधिक होगी उसकी ओर लगान झुक जाएगा। यदि भूस्वामी को भूमि देने की गरज है, यानी एक का सकते कैसे उसको आवश्यकता है कि जल्दी जल्दी हमारी भूमि किराए पर उठ जाए कि हमें कुछ पैसा मिल जाए, तब लगान कम होगा। लेकिन यदि अगर हम इसके विपरीत सोचें, अगर भूमि लेने वाले की आवश्यकता है तब लगान हुआ अधिक देगा भूमि प्राप्त करने के लिए। तो ठेके का लगान क्या होता है? भूस्वामी और काश्तकारों के मध्य आपसी सहमति के आधार पर निर्धारित होता है। जो ठेके का लगान होता है वह आर्थिक लगान के बराबर कम या अधिक हो सकता है। यह क्यों अधिक हो सकता है? क्योंकि यह आपस में समझौता होता है और बार्गेनिंग के आधार पर होता है, आपस में सौदा करने की शक्ति के आधार पर होता है। तो यह आर्थिक लगान से कम या अधिक या बराबर यह हो सकता है।
इसमें उपज का कोई रोल नहीं होता, इसमें केवल लेन देन की शक्ति के आधार पर होता है, किसकी आवश्यकता अधिक है उसके आधार पर यह लगान निर्धारित होता है। तो यह कुल लगान हो गया, यह आर्थिक लगान हो गया। ठेके लगान, कभी कभी ठेके के लगान के बारे में पूछा जाता है, कभी कभी आर्थिक लगान की परिभाषा कई बार पूछा जाता है, कभी कभी आता है कि लगान की परिभाषा लिखिए। तो लगान भूमि के उपयोग का पुरस्कार है। अगर रिकार्डो के अनुसार आ गया, रिकार्डो के अनुसार लगान की परिभाषा लिखिए। इसकी सिंपल परिभाषा है कि लगान कुल भूमि की उपज का वह भाग है जो भूस्वामी को भूमि की मौलिक एवं अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के बदले दिया जाता है। तो आज के लिए लगान के बारे में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में हम रिकार्डो के लगान सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, और यह बहुत ही परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो हम आगे रिकार्डो के लगान सिद्धांत के बारे में पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।